नमस्कार। मैं आचार्य संजय ज्योतिष गुरुकुल टेस्ट एस्ट्रो थेरेपी यूट्यूब चैनल से मोबाइल नंबर 9437580589 और 9938727418। आज का विचार है गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कुंभ से मीन राशि में गोचर और मेष राशि के ऊपर उसका प्रभाव। राशिफल एक साल के अंदर मेष राशि वालों के लिए क्या फल होगा और उस विषय पे जाएं। उसे पूर्व विशेष सूचना। जो भी बेरोजगार युवा युवती हैं, हमारे कृषि गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल में गौ माता से कैसे आप स्वावलंबी बन सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, कृषि से रोजगार हेतु और भिन्न प्रकार के द्रव्य उत्पाद निर्माण प्रशिक्षण, जंगल निर्माण, जंगल से रोजगार, औषधि कृषि, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्युप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, आयुर्वेद इत्यादि का प्रशिक्षण 1 साल, 3 साल, 5 साल के लिए एडमिशन ओपन शुरू हो रहा है। संपर्क कर सकते हैं और इससे आप का रोजगार और आपका स्वावलंबन या फिर नौकरी का व्यवस्था इन प्रशिक्षण को लेने के बाद उत्तीर्ण छात्रों के लिए कराया जाता है। अब आते हैं विषय पे। गुरु बृहस्पति पवित्रता, अमृत तत्व दृष्टि, नैसर्गिक परम शुभ कारक, संतान पति का कारक, धन संपत्ति का कारक, धर्म और आध्यात्म का कारक, ज्ञान का कारक। वह गुरु जो 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा गुरु ग्रह कहा गया, इनका गोचर पूरे काल पुरुष के कुंडली में मेष से लेके कुंभ तक गोचर समापन के अंत में अपने स्वगृह मीन राशि में 13 अप्रैल गुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर करने के लिए जा रहे हैं। मीन राशि जो कालपुरुष कुंडली के अंतिम राशि है, मोक्ष का राशि कहा गया और द्वादश स्थान कहा गया, कालपुरुष के पैर कहा गया। और ये मीन राशि जलीय राशि, स्त्री संज्ञक राशि, अंतिम राशि और जितने सारे जलीय राशि हैं उसमें से सबसे शुद्ध जल और डीप वाटर कहा गया, जहां से द्वादश स्थान के सारे कर्तृत्वों को देखा जाता है। द्वादश स्थान के में जब आ रहे हैं तो क्या फल देंगे। पहला बात, स्वगृही ग्रह हमेशा अच्छा फल देते हैं, ये सच है। और यहाँ पर आके गुरु बृहस्पति सबसे ज्यादा आनंद शुभता को प्राप्त करते हैं। और कौन अपने घर में आए तो खुश नहीं होगा। और ऐसे आनंदित मुदित ग्रह विश्व के परम कल्याण के कारक और कारण होंगे। और गुरु बृहस्पति मीन में गोचर में
हम सब अब तक कोरोना काल के पीड़ा से लेके, यूक्रेन युद्ध से लेके, इससे पूर्व जो अमेरिका छोड़ के आया नाटो सेना, तालिबान का हादसा इत्यादि, विगत दिनों में बहुत सारे दुख कष्ट पीड़ा झेलना पड़ा पूरे विश्व को। तो अब गुरुदेव अपने घर में आके इन सारे समस्याओं का समाधान, शांति करेंगे, ऐसा एक आशा दिख रहा है। तो चलिए, मैं इसमें और बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करके मैं सीधे फलादेश पे आऊं। गुरु बृहस्पति एक जो धन के कारक, धर्म के कारक, अर्थ के कारक, मोक्ष के कारक, संतान के कारक, बड़ा भाई का कारक, बड़ों का कारक, गुरु का कारक, जो सबसे उत्तम, सबसे अच्छा, पवित्र और निर्मल, मीन राशि में 3 नक्षत्र को पास ऑन करेंगे। कुंभ से लेके, कुंभ राशि में 3 नक्षत्र और मीन में 3 नक्षत्र, और गुरु के स्वयं 3 नक्षत्र अपने हैं, विशाखा, पूर्व भाद्रपद और पुनर्वसु नक्षत्र। और 2 राशि है गुरुदेव के, मीन और धनु 2 राशि हैं। और जिसके भी कुंडली में गुरु अच्छे होते हैं, उनके जीवन पे धन, संपत्ति, विवाह, मान, सम्मान, धन इत्यादि अति उत्तम फल प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन में सुख होता है। ऐसा गुरु मीन में जब स्थित होंगे स्वगृही होके, तो मेष राशि वालों के द्वादश स्थान पे जाएंगे। मेष राशि में गुरु बृहस्पति नवम और द्वादश स्थान के अधिपति द्वादश में ही गोचर करेंगे। और स्वाभाविक बात है, हम सब जानते हैं 6, 8, 12 गुरु का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा गया। लेकिन गुरु तो गुरु हैं, हो सकता है उनका गोचर गलत हो, उनका स्थिति गलत हो जहां, लेकिन उनका दृष्टि में अमृतमय दृष्टि होता है। द्वादश स्थान पे मेष राशि का मीन राशि में गुरु होते हुए पंचम दृष्टि में मेष राशि के सुख स्थान, मातृस्थान, भूमि, भवन, वाहन के स्थान पे दृष्टि आएगा, अमृत दृष्टि। तो स्वाभाविक बात है, मेष राशि वालों का यह साल भूमि, भवन, वाहन, नया स्थान खरीदना, माता का सुख, भ्रमण का सुख, आनंद, और सुख में कमी तो नहीं रहेगा, दुख का विनाश होगा, ये दिख रहा है। परंतु विचारणीय बात यह भी है कि मेष राशि शनि के दृष्टि में होंगे और राहु मेष राशि के ऊपर गोचर किया होगा। तो इसमें हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन सब कुछ दुख के बावजूद सुख का कमी नहीं होगा, सुख मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन पे तरक्की लिखा हुआ है। द्वादश स्थान पे शनिदेव सप्तम दृष्टि में द्वादश से षष्ठ स्थान को देखेंगे। रोग, रिपु, ऋण, स्वाभाविक बात है, यहाँ से इस समस्या से मुक्ति भी मिलेगा। और कुछ जगह पे जब शनि, गुरुदेव पापकर्तरी में फंसेंगे, आगे राहु पीछे शनि, तो इसमें ये विचारणीय विषय भी रहेगा। गुरु का शुभता में कुछ कमी होगा जब गुरु बकरी हो जाएंगे तो। हालांकि बकरी ग्रह बलि ग्रह कहा गया, लेकिन शुभ ग्रह बकरी होने से शुभता को खोते हैं, और उधर से वेद लगा तो भी शुभ फल का प्राप्ति में कमी हो जाता है। तो ये विचारणीय बिंदु है। नवम दृष्टि में अष्टम स्थान को देखेंगे। चोर चपेट, एक्सीडेंट से बचाव, मृत्यु तुल्य पीड़ा से बचाव, अननेसरी खर्चा से बचाव, दूर यात्रा
का संभावना है। विदेश यात्रा का संभावना, विदेश यात्रा के भाव में जब गुरु जैसे बड़ा ग्रह आ जाते हैं तो स्वाभाविक बात है विदेश से लाभ, विदेश यात्रा कैरियर में भी उन्नति देते हैं। मेष राशि वाले इस समय धर्म क्षेत्र में बहुत सारा खर्चा करेंगे। धर्म के क्षेत्र में धर्म गुरु गुरु बृहस्पति होने के कारण ये खर्चा बढ़ेगा। भूमि भवन वाहन में तरक्की के और खरीदना बेचने का काम सहजता से होगा। सुख संसार सहजता से बढ़ेगा। बस थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन संभावना कष्ट पीड़ापूर्ण हो सकता है, लेकिन गुरु का द्वादश स्थान में होने के कारण इसमें भी कुछ ना कुछ जरूर शुभ फल मिलेगा। लेकिन विचारणीय विषय भी है कि मेष राशि के ऊपर राहु सप्तम स्थान पे केतु का दृष्टि भी जाएगा। षष्ठ स्थान को देखने के कारण स्वास्थ्य तो जरूर अच्छा रहेगा, नो डाउट। चोर चपेट एक्सीडेंट से भी मुक्ति मिलेगा, नो डाउट। लेकिन फिर भी सावधान होना चाहिए खर्च से, द्वादश बृहस्पति में संतान से। इस समय आर्थिक स्थिति पे, धार्मिक स्थिति पे खर्चा तो होगा लेकिन नुकसान भी होगा। यात्रा दे गए, यात्रा बहुत से आएंगे लेकिन यात्रा विपदपूर्ण भी हो सकता है, सावधान रहें। धन बहुत से जगह में फंस सकते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट ना करें। अनावश्यक खर्चा बढ़ेंगे, इसलिए दबा के चलें, कंट्रोल पे चलें। जीवन पे कुछ प्रतिकूल परिस्थिति दिख रहे हैं, क्योंकि गुरु भी खुद नुकसान करने के लिए आए हैं और राहु तो ऑलरेडी ऐसे ही पापी क्रूर छलिया ग्रह हैं ही। और कालपुरुष कुंडली मेष राशि का, कालपुरुष कुंडली का मेष राशि सिर है और सिर में राहु, तो भ्रम जनित समस्या पीछे से बृहस्पति नुकसान करने के लिए और शनि का दृष्टि में मेष राशि, तो स्वाभाविक बात है समस्याओं का बंडर का दृष्टि हो रहा है, क्योंकि बचाने वाला भी खुद मारने के लिए आ रहा है। स्टॉक या लॉटरी शेयर गलती से भी इसमें पैसा नहीं फंसाना चाहिए। परिवार में बहुत प्रकार के झमेला का संभावना दिख रहा है, लेकिन भूमि भवन वाहन इत्यादि का भी प्राप्ति दिख रहा है। संतान के पक्ष में थोड़ा सा कष्ट या हो सकता है ज्यादा कष्ट, और विश्वास जिसको किए होंगे वहीं से धोखा आपको मिलेगा। शरीर में कुछ लंबे रोग का प्रारंभ भी होने का आसार दिख रहा है, और आपके जीवन में शुभता और पवित्रता में कमी आने का भी संभावना है। पाप ग्रह जब सर पे बैठ जाए, कुंडली में आ जाए, लग्न में आ जाए, राशि में आ जाए, तो स्वाभाविक व्यक्ति के अंदर शुभता का कमी होता है। और ऊपर से पाप दृष्ट, पाप युते, पाप संयुते, पाप दृष्टि, और शुभ ग्रह स्वयं विनाश के घर में। इसलिए अपने को संभाल के लेना, बचाना बहुत आवश्यक है। मांगलिक कर्म भी आपके होंगे और उसमें बहुत सारे खर्चे भी होंगे। शारीरिक अपने ऊपर भी आप खर्चा करेंगे। दाम्पत्य जीवन संभावना राहु के कारण और गुरु द्वादश के कारण थोड़ा सा झमेला, झंझट, झगड़ा, मन मालिन्य, मत पार्थक्य, मतांतर का संभावना है। इसमें आपको संभलना बहुत आवश्यक रहेगा। टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, मानसिक कष्ट, पीड़ा, विभ्रम, भ्रम, हाथों से द्रव्यों का बार बार गिरना, कहीं सामान रख दिए हैं नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहे हैं नहीं प्राप्त हो रहा है। और जब भी इस प्रकार के पाप ग्रह राशि लग्न पे पार करते हैं तो चोरी का भी संभावना होता है और गंवाने का भी संभावना रहता है, सावधान रहें। माता पिता के साथ संपर्क
को आशीर्वाद लेते हुए चलें, समस्या समाधान हो जाएगा। इन दौरान आपके ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारी मिलेगा और उन जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। समस्या तो जरूर है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कदाचित नहीं है कि आपको खाली दुख मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे, पीड़ा मिलेंगे। इस दौरान एकादश शनि का भी महान लाभ मिलेगा। और यहाँ आपको जीवन में ये गुरु बृहस्पति का रेमेडी करने के लिए सबसे पहला पूजा पाठ पे, ध्यान पे, जप पे, स्तोत्र पे मन को लगाएं, यानी आध्यात्मिक साधना जितना ज़्यादा करेंगे इन ग्रहों का आपको शुभ फल भी मिल सकता है। ध्यान के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, मेडिटेशन, योग निद्रा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, गौ माता का सेवा करें या गौ ग्रास निकालें। और मैं बता देता हूँ, लग्न में राहु हो, राशि में राहु हो, शुद्ध देसी गाय का गोबर, गोमूत्र को तिलक बना के अगर लगाते हो, चमत्कार रिजल्ट। साथ में एक तुलसी का पत्ता यहाँ लगा दीजिए। राहु जनित बड़े से बड़ा समस्या आपको मेंटल लेवल पे नहीं आएगा। चैलेंज बृहस्पति का समस्या का समाधान हेतु ब्राह्मणों को अन्नदान इत्यादि सुखाद्य मिष्टान्न भोजन, गुरु माने मिठाई, गुरु माने गन्ना, गुरु माने शुभ, गुरु माने ब्राह्मण, गुरु माने आपका गुरु। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर इस समय ज़्यादा पीड़ा बढ़े तो जीवन पे किसी ना किसी ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को गुरु दीक्षा ले लें। बिना गुरु दीक्षा जीवन अधूरा होता है। गुरु दीक्षा लेंगे तो ये द्वादश गुरु जन्म समस्या से पीड़ा मिलेगा, क्योंकि मेष वालों को आगे चल के फिर राहु का 1.5 साल, फिर द्वादश राहु का 1.5 साल, फिर 1.5 साल इधर खत्म होता रहेगा और शनि फिर 7.5 लगाने के लिए आ जाएंगे। तो वो सबसे ज़्यादा आगे कहीं मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसलिए, और साथ में देखिए 1.5 साल में राहु मेष छोड़ेंगे, 1 साल में गुरु मीन छोड़ेंगे। तो गुरु चंडाल दोष मेष राशि के ऊपर गंडमूल नक्षत्र के अंतिम चरण या प्रारंभिक चरण में तो होगा। तो उस समय आप लोगों को और भी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपको खुश करने के लिए मीठा मीठा नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद जो जानकार हैं आप बताओ, आपको अभी कहाँ से इन बड़े ग्रहों का अच्छा परिणाम दिख रहा है? क्या द्वादश गुरु कहीं भी शुभता जो बचाने वाला वो नुकसान में घर में आ रहा है? राहु शनि के दृष्टि में, राहु खुद लग्न में 1.5 साल, फिर द्वादश 1.5 साल, 3 साल, और 3 साल उधर खत्म होता रहेगा। शनि का 7.5 शुरू, हिसाब कर लो अगला 7.5 साल का क्या होने वाला है। और फिर वो 3 साल मीन में 2.5 साल शनिदेव रहेंगे, तो अगला 3 साल नीच का शनि लग्न के ऊपर। तो जिनका भी कुंडली में शनिदेव बद्ध तारा में हो या विपद तारा में हो या प्रत्यारी में हो, लग्न के ऊपर शनि हो या जिसका कुंडली में शनि पीड़ित अवस्था में हो, इन सबको थोड़ा सावधान तो होना चाहिए। हालांकि शनि से अभी कुंभ के शनि में उतना ज़्यादा विपद नहीं है, लेकिन आगे का प्रिपरेशन अभी से मेष राशि वालों को करना चाहिए। ये गुरुदेव द्वादश में आके आपको बताना चाहते हैं। ये ग्रह गोचर में आपको क्या बोल रहे हैं कि आपका क्रिकेट में फॉर्म डाउन होने वाला है। आप 4-6 तो दूर सिंगल रन नहीं ले सकते और रन आउट होने वाले हो। तो अभी से अपना फॉर्म के लिए प्रिपरेशन करो, ताकि जब मौका मिलेगा तो 6-4 मार के आप उस समय डैमेज मैनेजमेंट कर सकते हो। वरना डैमेज ही डैमेज दिख रहा है, क्योंकि राहुदेव मेष राशि में आके बड़ा शांत नहीं होंगे। अगला वीडियो पे आप हमारा देख सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए और गौ माता का सेवा करिए। आप देखो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता हैं। गौ ग्रास निकालिए, गौ माता का जो भी गौशाला जिनके पास है उन तक सहायता पहुंचाइए। आप देखोगे बहुत सारे कष्ट खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मेरे पास गौशाला है तो मेरे पास पहुंचाइए, नो, आपके आसपास जो गौशाला है
उनको सेवा करिए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा मिष्टान्न भोजन दीजिए। फिर आप बोलोगे आप पंडित जी हो इसलिए ब्राह्मणों को देने के लिए बोलिए। अरे महाराज जिसको देना है, लेकिन मैं गुरु के दृष्टिकोण से ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए गुरु का कह रहा हूँ। अगर शनि का अगर बनाता तो फिर मैं दूसरा बात बोलता ना, राहु का बनाता तो और कुछ बोलता ना। अब तो गुरु ब्राह्मण है तो गुरु के लिए बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरा भाव को समझे होंगे और दूसरा कोई विचार नहीं है। नमस्कार, जय गौ माता, जय गोपाल।